नमस्कार दोस्तों, कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक जीके वाली क्लास है उसका रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार 1975 में 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। तो इसी याद के अंदर प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। इस बार जो हिंदी सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? फिजी में। राजभाषा का उल्लेख संविधान के जो भाग 17 है, क्योंकि संविधान में टोटल भाग कितने हैं? 22। तो जो भाग 17 हैं उसके अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। देखो 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और अनुच्छेद 344 में राजभाषा के लिए एक आयोग होना चाहिए। 350A में प्रारंभिक शिक्षा किस में होनी चाहिए? मातृभाषा में, ये लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 351 में हिंदी का विकास कैसे हो इसके बारे में लिखा हुआ है। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा थी, मतलब मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं जो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी। 71वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी। कैसे याद रखोगे? नमक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। न यानी नेपाली, म मतलब मणिपुरी और क मतलब कोंकणी। देखो यहाँ से 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भारत के अंदर वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, जिसमें पहली तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। तमिल कहाँ की है? तमिलनाडु की। तेलुगु तेलंगाना की। मलयालम जो केरल वाली, और कन्नड़ कर्नाटक के आसपास की। संस्कृत और उड़िया। सबसे नवीनतम कौन सी है? उड़िया। और सबसे पुरातन कौन सी है? तमिल भाषा। और भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। अब यहाँ से अगला देखो कि स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक या बड़ी माता, इसके वायरस का नाम है वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस। अब देखो जो विषाणु से, जो वायरस से जो रोग होते हैं उनकी ट्रिक है रचना, हमें पानी दो जरा। अब देखो RA का मतलब रेबीज, चिकन पॉक्स, पानी का मतलब पोलिया, मिजल्स, हेपेटाइटिस, इबोला, डेंगू और एड्स। इस ट्रिक के माध्यम से आप वायरस से होने वाले रोगों को याद रख सकते हो। अब हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर। फोबिया का मतलब डर, हाइड्रो का मतलब पानी, पानी से डर। जब कुत्ता काट लेता है तो कौन सा रोग होता है? रेबीज। और उस स्थिति में व्यक्ति को पानी से डर लगता है। और जो रेबीज रोग होता है उसमें एक वायरस होता है जिसे बोलते हैं रेबडो वायरस। भारत चेचक व पोलियो रोग से मुक्त हो चुका है। अब देखो जो रेबीज का जो टीका था उसकी खोज किसने की? लुई पास्चर ने। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑपरेशन पोलो का संबंध कौन सी रियासत से है? हैदराबाद से। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम 3 कंडीशन रखी, या तो कोई भी रियासत भारत में शामिल हो जाए, या कोई भी रियासत पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या कोई भी रियासत स्वतंत्र रह सकती है। तो भारत में ऐसी 3 रियासत थी, एक तो हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। ये तीनों अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। लेकिन हमने जो जम्मू कश्मीर वाली जो रियासत थी उसका जो राजा था हरि सिंह, उसके द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के उसको भारत में शामिल कर दिया। और हैदराबाद रियासत थी उसको ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में शामिल कर लिया। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल कर लिया। अब यहाँ से देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासत को भारत में विलय के लिए गाजर या छड़ी की नीति अपनाई। मतलब गाजर का मतलब या तो प्रेम से भारत में शामिल हो जाओ, या फिर छड़ी के माध्यम से, यानी कि आपको डर के माध्यम से भारत में शामिल होना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से अगला, ऑपरेशन करुणा कहाँ स्टार्ट हुआ?
म्यांमार में ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में स्टार्ट हुआ भारत के द्वारा, क्योंकि तुर्की में और सीरिया में जो भूकंप आया था, ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से भारत ने इन दोनों देशों की क्या करी थी, मदद करी थी। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाचिन से है, जो 1984 का था। सियाचिन भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको भारत में लाने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया। ऑपरेशन कावेरी सूडान। अगला यहाँ से देखो, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरियर। इसका संबंध किससे है, भारत और यूरोप को जो कनेक्ट करने वाला है उससे है इसका संबंध, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर। अब यहाँ से देखना, अल नेफूद व अल रबखाली मरुस्थल कहाँ से हैं, सऊदी अरब से। 4 संधियाँ, जिब्राल्टर की संधि किस किस को जोड़ती है, अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। बाब उल मंदेव जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। और हारमूज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ से, उपराष्ट्रपति बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ, जयपुर में। अब देखो, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़, जिनका संबंध कहाँ से है, राजस्थान के झुंझुनू से, और इन्होंने मार्गरेट आल्वा को चुनाव में हराया था। यहाँ से देखो, अनुच्छेद 63 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और अनुच्छेद 66 में निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 66 में। तो कौन शामिल होगा इसमें, सांसद, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, दोनों ही प्रकार के सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब यहाँ से देखो, फर्स्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। COP 27 कहाँ हुआ, COP 27 शर्म अल शेख एक स्थान है मिस्र के अंदर, COP 27 वहाँ होता है। COP 26 कहाँ होता है, ग्लासगो स्विट्जरलैंड के अंदर। और COP 28 कहाँ होगा, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। सिविल 20 कहाँ होता है, जयपुर के अंदर। अब देखो यहाँ से उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के वर्तमान में जगदीप धनखड़, और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में स्पेन से भारतीय वायुसेना को C-295 MW परिवहन नाम का विमान मिला। अब भारत को टोटल 56 विमान मिलेंगे, कहाँ से, स्पेन से, जिसमें से 16 स्पेन से प्राप्त होंगे, मतलब 16 स्पेन खुद बनाकर देगा, और बाकी 40 कहाँ बनेंगे, भारत के बड़ोदरा गुजरात में बनेंगे। जिसमें भारत की जो 2 सबसे बड़ी कंपनी है, पहली एयरबेस कंपनी और दूसरी टाटा कंपनी, ये इन 40 विमानों को बनाएगी। अगला देखो यहाँ से, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023, इसका आयोजन होता है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में, जिसकी जो विजेता टीम है वो तो है स्पेन, और इसकी जो उप विजेता टीम है वो है इंग्लैंड। प्रचंड क्या है, प्रचंड एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। भारत ने डोर्नियर 228 विमान किसे दिया, श्रीलंका को। ये भारत का विमान था और इसका नाम क्या था, डोर्नियर 228। ये किसे दिया, श्रीलंका को। अब देखो, श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धनपुरे कोटे। हाल ही में सारागाड़ी स्मारक की आधारशिला पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहाँ रखी, पंजाब के अंदर। अभी पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान, और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में, कहाँ होता है, बिहार में। इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। यहाँ से देखो, आदित्य L1 का संबंध सूर्य मिशन से है, जिसको PSLV C-57 से लॉन्च किया। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च होता है, और जिस रॉकेट से लॉन्च होता है उसका नाम है LVM-3M4, जिसे बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहाँ से, इसरो की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई, और जो वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है उसका नाम है
एस सोमनाथ। और इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो वर्तमान में कहाँ स्थित है? बेंगलोर के अंदर। हाल ही में बिहार के पटना नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना स्टार्ट करी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप कचरा लाओ और उसके बदले आप पैसे ले जाओ। तो ये वाली योजना किसने स्टार्ट करी? बिहार ने। अब देखो यहाँ से, हर घर गंगा जल वाला राज्य कौन सा है? बिहार। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? तो अनुसूची 12 में नगर निकाय का उल्लेख कर रखा है, जिसमें टोटल 18 विषय हैं, जिसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में भाग 9A में जोड़ा गया। यहाँ से देखना, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नीतीश कुमार।